बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फैमिली, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ फिर एक नई रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। नई तो नहीं कह सकते, डेफिनेटली आप लोग सब अपने घरों में बनाते ही आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन मैं जो हूँ, मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ, मैं आज आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जी है निहारी। तो निहारी के लिए जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास जो है ये शैंक है, जो बोंग का गोश्त होता है, बोनलेस मैंने लिया है। तकरीबन ये 2 पाउंड है जो मीट है, और केजी से थोड़ा सा कम होगा। अगर आप किलोग्राम्स में लेंगे तो केजी से थोड़ा सा 1 किलो से थोड़ा सा कम है, ठीक है। और इसके साथ जो मुझे हड्डी नहीं मिली थी तो मुझे ये वहाँ पे पाए मिल गए थे, क्या कहते हैं, लैम्प के, तो मैंने यही ले लिए। तो बेसिकली हमें ग्रेवी के अंदर जो है एक वो हड्डी का जो असर आना चाहिए, सूप जो होना चाहिए, वो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको हड्डी मिले नली वाली तो आप वो लेकर उसको यूज़ करें, वरना आप इसमें ये पाए भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जो मसाले हैं, मसालों में जी मैं ले रही हूँ, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और ये जो है लेवल जो है वो टेबलस्पून जो मेरे पास सौंठ है, सौंठ जो ड्राई जिंजर होता है हम उसे कहते हैं। और उसके बाद ये मेरे पास 2 पीपली है, पीपली को हम लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। ये जो है निहारी के ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसमें शामिल है, ठीक है। और ये मेरे पास एक स्टार अनीस है, जिसे बादियान का फूल कहते हैं, एक हम ये लेंगे। एक ये बड़ी इलायची है, 3-4 छोटी इलायचियाँ हैं, और ये 6 जो हैं हमारे पास लौंग हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये जो आटा है, इसको मैंने तवे पे हल्का हल्का भून लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है। आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है और तेज़ आंच नहीं करनी, वरना आपका आटा सारा जल जाएगा। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के स्टील के खाने वाले चम्मच मैंने लिया है आटा, ठीक है। जो हमारा व्हीट फ्लावर होता है, रोटी पकाने वाला आटा, वो हम इसमें यूज़ करेंगे, ओके। और उसके बाद ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का अनियन है, ये मेरे पास लहसुन है, ठीक है, गार्लिक, और ये मेरे पास अदरक है। अराउंड जो है वो 2 टेबलस्पून भर के अदरक है, और 2 टेबलस्पून भर के जो है वो हम गार्लिक के यूज़ करेंगे अपने रेसिपी के अंदर, सही है। उसके बाद ये मेरे पास पौना कप जो है तेल है। निहारी में तेल ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस करके हम तेल ज़्यादा मैं ले रही हूँ। लेकिन अगर आप मतलब हार्ट पेशेंट हैं या आपको ऑयल से प्रॉब्लम है, तो आप निहारी के ऊपर से ऑयल जो है हटाकर निहारी खा सकते हैं। उसके बाद ये मैं 4 टेबलस्पून जो भर के योगर्ट दही के ले रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से बीट करना है, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से बीट नहीं किया तो आपकी ग्रेवी में फुटकियाँ आ जाएंगी और आपकी पूरी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास जो है शान का मसाला है। आज मैं आपको शान के मसाले के साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि ये हैंडी होता है और घरों में अक्सर मौजूद होता है। तो ये मैं शान का मसाला भी इसमें यूज़ करूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिर्फ घर के मसाले से बताऊँगी, लेकिन इस दफ़ा मैं जो है शान का मसाला भी यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं निहारी में, वही सारे इंग्रेडिएंट जाते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। और उसके साथ मैं इसमें ½ टीस्पून हल्दी और शामिल करूँगी, और 1 टीस्पून भर के जो है सूखे धनिए का, और 1 टीस्पून नमक और शामिल करेंगे, ठीक है। तो नमक जो है वो आप फिर अपने अंदाजे से चख के बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये जी हमारे सारे इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद क्या करना है इंशाल्लाह वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जी गाइस, देखिए हमारा जो प्याज था वो हल्का जो था सुनहरा ब्राउन हो चुका था, गोल्डन ब्राउन हो चुका था। उसके बाद ये जो गोश्त और हड्डियाँ थी, मैंने इसको उसमें शामिल कर दिया है। और गोश्त को जो है हमने बोटियाँ छोटी नहीं करनी, बल्कि उनको एज इट इज़ बड़ा ही रखना है, क्योंकि गलने के बाद फिर आप अपने जो भी साइज़ होगा बोटियों का वो आप उनको तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो है ये मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करके वो भी इसमें शामिल कर दिया। तो अब हम इसको तेज़ आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको शोरबे या ग्रेवी वाली चीज़ बनाएं तो प्लीज़ हमेशा आपकी जो लहसुन अदरक या जो भी प्याज इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें उनको अच्छी तरह से ब्लेंड होना चाहिए, और आपके मसालों को पूरा पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि ग्रेवी के अंदर फिर वो सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होती तो आपके मुँह में आती हैं, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब हम ड्राई रेसिपीज़ बनाते हैं तो फिर हम उसमें खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं और वो उनमें अच्छे भी लगते हैं। तो ठीक है गाइस, इसके बाद क्या करना है मैं आपको
इंशाल्लाह आगे बताती हूँ। देखिए ये हमारा जो गोश्त है ये अच्छी तरह से अब भून चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर जो मैंने आपको शान मसाला था उसको और दही को और उसके अंदर आधा ग्लास पानी डाल के मिक्स कर लिया। तो अब हम उसमें वो शामिल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे कर, और ये प्याली को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं इसको नहीं साफ़ कर सकती। फ़ोन बंद करके फिर साफ़ कर दूँगी। और ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे, नमक, क्या कहते हैं, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और वो जो साबुत मसाले मैंने आपको बताए थे, और उसके साथ जो ड्राई जिंजर था, सौंठ थी, मसालों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, पूरा पाउडर फॉर्म के अंदर उसको बना लिया है। तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और अब हम इन सब चीज़ों के साथ जो है अपने गोश्त को मज़ीद 5 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। हाँ जी, ये हमारा जो मसाला है और गोश्त है ये अच्छी तरह से अब भून चुका है। तो इस स्टेज पे मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो आटा है इसको मैंने जो भून के रखा था, तो आटे को मतलब हमने ठंडा करना है पहले, उसके बाद इसको ठंडे पानी के साथ घोलना है। गर्म पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। अगर आपने आटे में गर्म पानी यूज़ किया तो आपके आटे के अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी सारी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको आटे को भूनने के बाद ठंडा करना है, फिर ठंडे पानी में इसको घोलना है। तो तकरीबन ये मेरे 2 टेबल स्पून जो आटा था भर के मैंने यूज़ किया था, और उसके अंदर मैंने पौना ग्लास जो है वो पानी का डाला है, इसको डिज़ोल्व करने के लिए, ठंडे पानी का, ठीक है। और ये भी हम अब इसी स्टेज पे जो है इस तरह से अपनी निहारी के अंदर शामिल कर देंगे और फ़ौरन इसको चमचे के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो है इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। और हम इसको भी तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे अपनी निहारी के साथ, ठीक है। ओके जी, हमारी जो आटा है वो भी अच्छी तरह से भून चुका है। तो जब हमने आटा डाल के निहारी को भूनना है तो हमने जो है उसकी हीट स्टोव की उसको स्लो कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आप आटा डालेंगे तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो इस करके आपने उस स्टेज के ऊपर जब आपने आटा डालना है तो उससे पहले आपने जो स्टोव की हीट है उसको स्लो कर देना है और फिर उसको हल्की आंच पे भूनना है, ठीक है। तो ये अब हमारी सारी चीज़ें भून चुकी हैं। और इसके बाद जो हमारा है फाइनल स्टेप जो अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं वो जी है पानी। तो ये तकरीबन जो है मेरे पास 8 ग्लास पानी है जो मैं इस वक्त निहारी में शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और पानी की जो मिकदार है वो आप अपने गोश्त के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह का जो गोश्त है वो तकरीबन अलग होता है और उसके जो गलने का प्रोसेस है और जो टाइमिंग्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा अपने घर में कि आपका गोश्त जल्दी गलता है या देर से गलता है, तो उसके हिसाब से आप पानी शामिल करें और उसके हिसाब से ही आप उसको टाइमर जो है उसका लगाएं, टाइम सेट करें। क्योंकि आप डेफ़िनेटली ख़वातीन जो हैं वो माशाल्लाह से घरों में बनाती रहती हैं और बना बना के उनको इतना तो पता चल जाता है कि उनका गोश्त जो है उनका गोश्त नहीं, मतलब गाय का, बकरी का, मुर्गी का जो भी गोश्त है गलने में कितना टाइम लेता है। तो आपने उसके हिसाब से पानी डालना है और उसके हिसाब से ही टाइम लगाना है। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना जो मुझे पता है कि मेरा जो यहाँ पे जो गोश्त है जो मैं यूज़ कर रही हूँ उस वो जो उसके अंदर जो मैं पानी है उसमें मैंने 8 ग्लास पानी डाला है और इसको जो है अब मैं फुल हीट कर दूँगी इसकी, ठीक है। और उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसमें पहला बॉयल ना आ जाए। और जैसे ही इसके अंदर पहला उबाल आएगा तो हम इसकी हीट को जो है वो मीडियम करके और इसको ढक के तकरीबन जो है 3 आवर्स तक इसको पकाएंगे, ठीक है। तो आप अपने अवन पे जो है वो इसका टाइमर सेट कर लें, 3 आवर्स आप लगा दें बेफिक्र होके इंशाल्लाह, क्योंकि यूजुअली इतना ही टाइम लेता है गोश्त गलने के लिए ना। और 3 आवर्स के बाद अगर आप चेक कर लें, अगर आपका गोश्त जो है वो गल गया है तो ओके, और अगर नहीं गला है तो आप उसको थोड़ा सा और टाइम लगा के डन कर लें। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हम
ये जो आप लोग खानों के अंदर प्लीज़ ये जो लकड़ी के चम्मच होते हैं ये यूज़ किया करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो घरों में जो है वो लोहे के स्टील के चमचे जो होते हैं वो अपने पतीलों में घुमा रहे होते हैं, जिससे बहुत ही मतलब अजीब सी आवाज़ें होती हैं जो कानों को भली नहीं लगती और खड़क खड़क हो रही होती है। तो कोशिश किया करें कि आप अपने जो है खानों को पकाते वक्त, भूनते वक्त जो है वो लकड़ी के जो चम्मच हैं वो इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम जब तक ये निहारी तैयार होती है तो हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं घर के, और इसको हम 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं इंशाल्लाह। जी, तो गैस ये हमारी जो निहारी है इसको 3 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो गोश्त है माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब आपने क्या कहते हैं, इस स्टेज के ऊपर जो हमने इसमें हड्डियाँ डाली थी वो हमने सब जो है वो बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। बाहर निकाल के और इसको फिर हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ढक के, ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो उसके बाद मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, देखें ये हमारी निहारी जो है ये तैयार हो चुकी है और कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है और मैंने इस तरह से इसको गार्निश कर लिया है। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और आपको कैसी लगी तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो तरीका मैंने आपको बताया है ये बहुत ही आसान तरीका है कि बजाय हम आटा जो है वो बाद में भून के डालें जब गोश्त गल जाए, तो उससे बेहतर है कि हम उसको साथ ही, जब हम गोश्त भून रहे होते हैं उसके साथ ही वो शामिल कर दें। और कुछ लोग जैसे प्याज का तड़का बाद में लगाते हैं तो वो भी एक काम रह जाता है कि जी अब प्याज का तड़का लगाना है, तो प्याज भी मैंने पहले ही ऑयल में डाल के ब्राउन कर लिया था गोश्त के डालने से पहले, और फिर उसमें गोश्त शामिल किया था। तो इस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और इंशाल्लाह ये आप जो है ट्राई करें और आई एम श्योर कि आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो ठीक है, अब हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। अल्लाह निगहबान।